हेलो दोस्तों, कैसे हो? आगे सारे लोग धीरे धीरे आते हो, तुम लोग हर काम स्लो स्लो करते हो, है ना? आदत पड़ी हुई है तुम्हें भी कछुआ चाल से चलने की ना। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। सिलेक्शन भी धीरे धीरे होगा, पंचवर्षीय योजना खोलोगे तुम भी। अगर नहीं कुछ हटके करना है तो कुछ हटके करो एकदम, है ना? जल्दी से काम शुरू करेंगे, सीखेंगे ज्योमेट्री, है ना? ज्योमेट्री में क्या, कोण निकालना। कोण निकालना बहुत ज़रूरी है। एक पेपर में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आए किसी किसी शिफ्ट में, तो मेंस के पेपर में, ठीक है? तो सारे के सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जितने भी अवेलेबल हैं अब तक, है ना, हर एक एग्जाम से गिन चुन के मैं लेकर आया हूँ उनको। ओके, शुरू करते हैं। कंसेप्ट में सिखा चुका हूँ सारे जो एंगल से रिलेटेड कंसेप्ट हैं। अब यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चंस से ही चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है रादर देन वो कंसेप्ट को बार बार रगड़ने से। तो देखो, जैसे एक सर्कल है, बार बार एक सर्कल दिया जाता है। सर्कल पढ़ाने में हमको बहुत मजा आता है, ठीक है ना? ओके, एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का केंद्र O है, एंड दिस इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत है किसी को? एंड दिस इज ए पॉइंट C लाइक दैट, दिस इज पॉइंट C, है ना? और इस पॉइंट C पर एक टेंजेंट खींची गई है। किस पर रेखा खींची गई? इस तरीके से। ये जो टेंजेंट है ये XY है। क्लियर? कोई डाउट किसी को? एंड दिस एंगल इज 35 डिग्री। व्हाट इज दिस एंगल? ACX। एंगल ACX इज नथिंग बट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर नहीं है, 35 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? एंगल ACX इज 35 डिग्री। और क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है एंगल CAB। व्हाट इज एंगल CAB? एंड दिस ब्यूटीफुल टोचा क्वेश्चन इज फ्रॉम 2017 मेंस एग्जाम। 2017 सीजीएल मेंस के पेपर का क्वेश्चन है, सिंपल सा, ठीक है ना? अब देखो यार, मैंने बार बार बता रखा है तुमको, जहां भी डायमीटर का कंसेप्ट आए वहां पे समझना है कि सेमी सर्कल में बना कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। AB डायमीटर है तो ये जो छोटू एंगल है, नहीं ये जो मोटू एंगल है, ये 90 डिग्री का होगा। दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये टेंजेंट, ये कॉर्ड, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना कोण अल्टरनेट सेगमेंट में बने कोण के इक्वल होता है, यानी कि ये एंगल भी कितना होगा? 35 डिग्री। दिस 35 डिग्री, ये 35 डिग्री, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना बचा? ये एंगल बचा, देखो 90 प्लस 35, 125 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 180 में से 55 डिग्री। यानी कि एंगल CAB की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 55 डिग्री। सो सिंपल, एंगल CAB 55 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं, है ना? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। फिर से एक सर्कल बनाएंगे, जल्दी जल्दी बनाओ, तुम भी एक्सपर्ट हो जाओ हमारी तरह सर्कल बनाने में। इन दिस सर्कल O इज द सेंटर, AB इज द डायमीटर। AB जो है सर्कल का डायमीटर है। इस तरीके से सर्कल पे पॉइंट है एक C, और इस पॉइंट C पर टेंजेंट खींची गई है आपके लाइक दैट। टेंजेंट नहीं खींच पा रही हमसे, ठीक है? चित्रकला की तुम कहानी जहाँ समझ रहे हो हमारी, है ना? तो इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचनी है, तो इस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है? आपको दिक्कत किसी को? खींच दी हमने। यह है पॉइंट C। अब आपको दिया हुआ है इसमें एंगल AOC। एंगल AOC इज नथिंग बट 80 डिग्री। एंगल AOC की वैल्यू दी है आपको 80 डिग्री। आपसे एंगल BCX की वैल्यू पूछिए कि एंगल BCX कैसे निकालेंगे। करो भाई, साथ साथ करने की कोशिश क्या करो कि एंगल BCX, एंगल BCX मतलब ये वाला एंगल आप कैसे निकालोगे? आपको एंगल AOC दिया है 80 डिग्री। दिस क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम 2017 SSC सीजीएल मेंस एग्जाम। देखो, अगर मैं पॉइंट O से पॉइंट C को मिलाऊंगा तो ये जो एंगल AOC बनेगा, यही तो आपको 80 डिग्री दिया है, ठीक है ना? यही तो 80 डिग्री दिया है। क्लियर है? तो सर्कल के आर्क AC द्वारा सेंटर पे एंगल 80 डिग्री बन रहा है, तो सर्कल के आर्क AC द्वारा सरकमफेरेंस पे एंगल 80 डिग्री का हाफ यानी कि 40 डिग्री बनेगा। ये एंगल कितने का होगा? 40 डिग्री का। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बार बार बोला है कि जहां भी डायमीटर का कंसेप्ट है यूज होगा कि सेमी सर्कल में बना कोण 90 डिग्री, तो मुझे सेमी सर्कल क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। अगर मैं पॉइंट A से पॉइंट C को मिला दूं, मोदी का राज चल रहा है, हम कुछ भी मिला देंगे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। पर अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं पाएंगे, ये हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आ रही है कि नहीं? सेमी सर्कल बना कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो ये छोटू एंगल कितने का आ गया? ये छोटू एंगल आ गया 50 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? बात समझ में आ रही है? हमारे साथ साथ टीपते हुए चलो, ठीक है?
समझ रहे हो? तो ये छोटू एंगल आ गया आपका 50 डिग्री, ठीक है। देखो अब ये टेंजेंट है CX और ये कॉर्ड है BC। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल बनता है वो अल्टरनेट सेगमेंट में बने कोण के इक्वल होता है, यानी कि थीटा की वैल्यू भी कितनी आएगी 50 डिग्री। दोनों एंगल आपस में बराबर है, टुकुर टुकुर देख रहे हैं एक दूसरे को। बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन 2017 मेंस के पेपर से थे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाँ ये नहीं है मेंस के पेपर से, ये पुराना क्वेश्चन है, करा देते हैं। फिर से सर्कल बनाओ जल्दी से, ठीक है। हाथों को कष्ट दो अपने, जैसे हम दे रहे हैं पूरी शरीर को। इस पे एक टेंजेंट खींची गई है, इस तरीके से टेंजेंट खींची गई, स्पर्शरेखा, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट आपका C मान लेते हैं, ठीक है ना। यहां पे इस तरीके से मिलाया गया है BD और दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। देख रहे हो कुछ डरावनी सी कलाकारी कर रखी है इन्होंने। ये पॉइंट P है, ये पॉइंट E है, क्लियर। ये जो एंगल है ये है आपका X, ये जो एंगल है ये है आपका कितना Z। ये जो पॉइंट B है टेंजेंट पॉइंट है, ये सर्कल का सेंटर है। मैं पॉइंट O से इस टेंजेंट पॉइंट B को मिला देता हूं, सेंटर से टेंजेंट पॉइंट B को मिला देता हूं, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, यानी कि लाइन EB और लाइन OB के बीच में जो एंगल बन रहा है ये Y है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपको यहां पे OB परपेंडिकुलर टू AC तो होगा ही, OB इज परपेंडिकुलर टू AC, इसको देने की जरूरत भी नहीं थी, वैसे क्वेश्चन में दे रखा है। और आपको क्या दिया है? आपको एंगल CBD एंगल CBD की वैल्यू दी है आपको 31 डिग्री। CBD ये वाला एंगल दिया आपको 31, क्लियर है। आपसे पूछा है, जल्दी बताएंगे सब लोग, तुरंत आंसर आना चाहिए। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू पूछिए। यू हैव 10 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। जल्दी बताओ क्या आंसर है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? देखो कुछ सोचना ही नहीं है भाई, ये जो है BPDE, आंख तेज होनी चाहिए एकदम। BPDE एक साइक्लिक क्वाड्रेटल, एक चक्र चतुर्भुज है। चक्र चतुर्भुज या साइक्लिक क्वाड्रेटल के आमने सामने के कोण का 180 डिग्री होता है। ये कोण एक दूसरे को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, आमने सामने के कोण है, तो इनका सम होना चाहिए 180 डिग्री। x प्लस जेड तो 180 डिग्री होगा, कुछ दिक्कत नहीं, यानी कि मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखेंगे। y की मुझे इस एंगल y की वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल है ये 31 डिग्री का है, ये एंगल आपको 31 डिग्री का दिया है, तो ये जो सेगमेंट अपोजिट सेगमेंट में एंगल बनेगा, यानी कि x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 31 डिग्री हो जाएगी। x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 31। एंगल C किधर गया, एंगल CBD 31 दिया, दिस एंगल इज 31, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31। कुछ लड़के क्या करते हैं कि 31 फिर z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x प्लस जेड निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसका कोई रोल ही नहीं है। आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो ये एंगल आपका 31 डिग्री है, मुझे चाहिए इस एंगल y की वैल्यू, ठीक है। तो एंगल y की वैल्यू कैसे निकालोगे? यहां पे ये 31 डिग्री का एंगल है और ये जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। ये पूरा का पूरा एंगल कितने का है 90 डिग्री का, तो ये भी पूरा का पूरा एंगल कितने होगा 90 डिग्री का। टेंजेंट पॉइंट है ना, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये 31 है, तो ये कितना बचेगा आपका, ये कितना बचेगा आपका 59 डिग्री। ये कितना बचेगा आपका 59 डिग्री। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसमें कुछ गड़बड़ किया क्या? सॉरी, ये y था आपका, ये y था, ठीक है ना, ये y था, क्लियर है। तो ये दिया आपको 59 डिग्री, क्लियर है। तो 180 y की जगह क्या रख दोगे आप 59 बराबर हो जाएगा 239 239 डिग्री। 239 डिग्री से करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो ये था कि आपको x प्लस जेड तो आप डायरेक्ट ही रख देते, x प्लस जेड आप डायरेक्ट ही रख देते 180 डिग्री। बात समझ में? उसकी अलग अलग से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं थी, y की वैल्यू हमने अलग से कैलकुलेट कर ली। बात समझ में? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है।
ये वाला क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। देखो दो सर्कल हैं, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अभी मैं सिर्फ एक ही सर्कल में बात कर रहे हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में करा देते हैं, क्योंकि इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरीके से मान लो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट करते हैं। इन दोनों सर्कल की कॉमन टेंजेंट खींची गई है। इस तरीके से कॉमन टेंजेंट खींची गई है, जो पहले सर्कल को सी पे दूसरे को डी पे टच करती है। कॉमन टेंजेंट का मतलब होता है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों सर्कल को स्पर्श करे। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं पॉइंट सी से पॉइंट ए को मिला दूं लाइक दैट, पॉइंट ए से पॉइंट डी को मिला दूं लाइक दैट, पॉइंट सी से मैं पॉइंट बी को मिला दूं, पॉइंट बी से मैं पॉइंट डी को मिला दूं, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है आपका, ठीक है। तो यहां पे आपको दो एंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी, दूसरा एंगल दिख रहा है आपको एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी। इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ऑप्शन है आपके 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 135 डिग्री। सॉल्व करने की कोशिश करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी बी डी। सी डी क्या है? सी डी इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू बोथ सर्कल। सी डी इज व्हाट? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू बोथ सर्कल्स, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? ध्यान से देखो, हम करा देते हैं। कर लिया होगा, जिन लोगों ने कर लिया वो लोग बहुत सही हैं। अगर मैं पॉइंट ए से इस तरीके से पॉइंट बी को मिलाते हुए एक लाइन खींच दूं, इस तरीके से मैंने एक लाइन खींच दी सपोज, कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या बताया, जहां भी देखो आपको टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट और टेंजेंट पॉइंट से कॉर्ड, वहां पे अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगनी है, तुरंत दिमाग में डाल लेंगे। अगर मैं इस एंगल को सपोज, ये मैंने मिला रखा ना, ये पॉइंट बी है, इस एंगल को सपोज अल्फा मान लेता हूं, तो ये जो एंगल होगा ये भी तो अल्फा ही होगा। बात समझ में आ रही है? ये भी तो एंगल अल्फा ही होगा भाई। ये कॉर्ड है, कॉर्ड और ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट कॉर्ड के बीच में अल्फा बनना है, तो अल्टरनेट सेगमेंट में भी अल्फा एंगल बनेगा कि नहीं? ये टेंजेंट है, ये कॉर्ड है, अगर मैं इस एंगल को बीटा मान लेता हूं तो ये एंगल भी तो आपका बीटा ही बनेगा। बात समझ में आ रही है? ये अल्फा, ये बीटा। ट्राइंगल CBD में फोकस करो, ये पॉइंट बी है, ट्राइंगल CBD में फोकस करो, एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, तो ये जो एंगल होगा ये 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं? 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों से 180 डिग्री होता है। ये एंगल कितना बना? ये एंगल बना आपका अल्फा प्लस बीटा। ये कितना बना? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। दोनों का समेशन पूछा है, दोनों का समेशन कितना आ रहा है? 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा से अल्फा प्लस बीटा तो कट जाएगा। बात समझ में आई? सिंपल था, समझ में आएगा सबको? वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 180 डिग्री। वैल्यू पुटिंग से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन कंसेप्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैल्यू पुटिंग सर्कल के हर क्वेश्चन में काम नहीं आती, ठीक है। आप कंफ्यूजन हो जाओगे, इसलिए मैंने अल्फा बीटा के कंसेप्ट से ही बता दिया, ठीक है। कंसेप्ट शुड बी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या? ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्वेश्चन या सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो बोलो वो यही है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से करेंगे तमीज के साथ, सारे लोग अपनी कॉपी में छाप लेंगे। देखो, एक सर्कल है, फिर से हमने सर्कल बना दिया, ठीक है। दिस सर्कल इज स्माइलिंग, कम कर रहा है भाई, नाउ अच्छा लग रहा है। नाउ लुक, ऐसा बनना है कि ऐसा बनना है? दिस वन इज गुड ना? वेरी गुड। इतनी इजी नहीं होता कुछ भी। अच्छा, क्वेश्चन पे फोकस करो, बकवास की बातें ना करो। सर्कल पे 3 पॉइंट हैं, A, B और C। सर्कल पे 3 पॉइंट A, B और C हैं। पॉइंट A पर सर्कल की एक टेंजेंट खींची गई है, किस पर रेखा खींची गई? इस तरीके से, जो कि साइड BC को आगे बढ़ाने पे या कॉर्ड BC को आगे बढ़ाने पे पॉइंट D पे काटती है, पॉइंट D पे काटती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? पॉइंट A से मैंने पॉइंट C को मिलाया है। A जो है टेंजेंट पॉइंट है। ये एंगल जो है ये आपको 37 डिग्री दिया है। ये एंगल जो है ये आपको 43 डिग्री दिया है। एंगल CAD, एंगल CAD इज 37 डिग्री। एंगल CDA इज 43 डिग्री। आपसे पूछा है फाइंड द एंगल मेड बाय कॉर्ड BC ऑन सेंटर, या फिर फाइंड द सेंट्रल एंगल मेड बाय कॉर्ड BC। सेंट्रल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एंगल
मेड बाई कॉर्ड BC। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं सर्कल का सेंटर O मानता हूं, सेंट्रल एंगल का मतलब क्या है, तो कॉर्ड BC इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, यानी कि ये छोटू एंगल, ये ही आपका सेंट्रल एंगल है। आपको इसी एंगल की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, बहुत सही डायग्राम बनाया हमने। अब देखो पॉइंट A से पॉइंट B को मिला लो, पॉइंट A से पॉइंट B को मिला लो। देखो जहां भी टेंजेंट का कंसेप्ट है, एंगल दे रखे हो तो कॉर्ड तो चाहिए, तो मैंने मिला दिया। मुझे तो इस एंगल की वैल्यू निकाली, ये एंगल डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, लेकिन अगर मुझे ये एंगल थीटा पता लग जाए तो मैं उसका डबल कर दूंगा, मुझे एंगल BOC पता लग जाएगा। सर्कल के किसी चाप द्वारा सेंटर पे बना कोण सर्कमफेरेंस पे बने कोण का डबल होता है। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब बात समझ में आ रही है, समझ रहे हो। ये 37 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी आपका 37 डिग्री का होगा, ठीक है ना। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बना कोण अल्टरनेट सेगमेंट में बने कोण के बराबर होता है। अगर मैं ट्राइंगल ACD को फोकस करूं, ट्राइंगल ACD को फोकस करूं, ये 37 डिग्री का एंगल है, 43 डिग्री का एंगल, तो ये जो है एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि कोई दिक्कत किसी को। ये 80 डिग्री, ये 37 डिग्री, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, 117, ये हो जाएगा 63 डिग्री का, 63 डिग्री का। क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत। तो आर्क BC द्वारा सर्कमफेरेंस पे एंगल 60 डिग्री का बनना है, तो आर्क BC द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 63 डिग्री का डबल, यानी कि 126 डिग्री का बनेगा। 126 डिग्री इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ में क्लियर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न यही है, ठीक है। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर शुरू करेंगे टेंजेंट, है ना। एक सीक्वेंस में अगर आप देखोगे तो जो आपके नोट्स जो लोग बना रहे होंगे वो एक सारे सीक्वेंस में चल रहे हैं। पहले कॉर्ड सिंपल वाले क्वेश्चन, फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन, अब करेंगे फिर टेंजेंट वाले क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, वो करते हैं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करेंगे। हाँ, दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड। जो भी फिगर बनाया ना उसको फिर से छाप लो। एक सर्कल है, सर्कल पे एक टेंजेंट खींची गई है इस तरीके से PQ, जो क्यू क्या है, सर्कल का टेंजेंट पॉइंट है, और कॉर्ड AB सर्कल की आगे बढ़ाने पर इसको टेंजेंट को पॉइंट P के जाके मिलती है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। क्लियर है। कॉर्ड AB पर एक पॉइंट C इस तरीके से है कि ये जो QC है, ये जो QC है, ये एंगल AQB का बाइसेक्टर है, यानी कि QC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल AQB, एंगल AQB का बाइसेक्टर है। क्लियर है। और आपको यहां पे एंगल AQC की वैल्यू दी हुई है, आपको एंगल AQC की वैल्यू दी हुई है आपको 20 डिग्री। AQC इस छोटू एंगल की वैल्यू दे रखी है आपको 20 डिग्री, तो पूरा का पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 40 डिग्री का हो जाएगा। वो भी CQ बाइसेक्टर, तो पूरा का पूरा एंगल कितने का, 40 डिग्री का। एंगल PQB, एंगल PQB और एंगल BPQ, सॉरी एंगल PBQ, एंगल PBQ, इनका रेशियो दे रखा है आपको 3:7। एंगल PQB और एंगल PBQ का रेशियो 3:7 दे रखा है। आपसे एंगल APQ की वैल्यू पूछी है, एंगल APQ की वैल्यू पूछे, करो भाई सॉल्व, जल्दी आंसर आना चाहिए, है ना। एंगल APQ की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबको पता है कि ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का है, ये एंगल और ये एंगल 3:7 में है। मैंने इसको मान लिया 3x, इसको मान लिया मैंने 7x। कभी कभी x भी काम आती है, अब नहीं आती, दुख याद दे दिया। तो ये 3x है, तो इसके द्वारा ये कोण कितने का बनेगा, 3x का बनेगा। ये एंगल भी 3x का होगा, ये 3x है तो ये भी 3x का होगा। बात समझ मेरी। अगर मैं ट्राइंगल QAB की बात करूं, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, ट्राइंगल QAB की बात करूं तो ये एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी, 7x बराबर 2017 CGL प्री का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा है ना बुरा है। QRTS पूरा लिख दे रहे हैं हम। QRTS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। QRTS इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक चक्रीय चतुर्भुज बना दो QRTS। क्लियर है। इफ अभी तक मैंने
लेंथ की बात नहीं की अभी तक, सेंटीमीटर में कोई चीज नहीं है अभी तक, सिर्फ कोण में बात करें, लेकिन इस क्वेश्चन में लेंथ की बात की है। इफ PT बराबर 5, SQ बराबर 4, PS बराबर 6 एंड एंगल PQR इक्वल टू 63 डिग्री, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपसे पूछा है TR की लंबाई क्या है, TR की लंबाई क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से है, इस तरीके से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, QRTS, और इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये जाके मिल रहे हैं एक दूसरे को यहाँ पे पॉइंट P पे। क्लियर है? आपको इसमें दिया है, क्या दिया है, PT की वैल्यू दी है आपको 5, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको 5 दी है। SQ जो है, SQ मतलब ये कांटा दूरी दी है आपको 4। PS मतलब ये गोल गोल दूरी दी है आपको 6। आपसे TR मतलब ये जो नाक मुंह फुला के दूरी बैठी है TR, ये आपसे पूछी है X, ये TR आपसे X पूछा है। लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि QRTS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और आपको एंगल PQR, ये एंगल आपको 63 डिग्री दिया है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देखो, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने सिमिलरिटी में कराया, लेकिन यहाँ पे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से होगा जब इसके चारों वर्टेक्स एक सर्कल की सरकमफेरेंस अप्लाई करें। वैसे सर्कल बन नहीं पाया, लेकिन अब तो यही मानना पड़ेगा, बना दिया मैंने। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है, यानी कि एंगल भी कितना होगा, 63 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो ध्यान से तो ट्राइंगल PST और ट्राइंगल PQR दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं? क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल 63 डिग्री, ये एंगल 63 डिग्री, ये तो दोनों बराबर ही है। और एंगल P जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, एंगल P जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो जो तीसरा एंगल है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा कि नहीं। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना होगा, थीटा, यानी कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, छोटू ट्राइंगल PST और मोटू ट्राइंगल PQR दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम करते हैं। छोटू ट्राइंगल में 63 डिग्री के सामने 6, बड़े वाले ट्राइंगल में 63 डिग्री के सामने 5 + x, बात समझ में आ रही है। छोटू ट्राइंगल में थीटा के सामने 5 और मोटू ट्राइंगल या बड़े वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने 6 + 4 10। सिर्फ साइड का रेशियो क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अच्छा क्वेश्चन है। 5 से 10 कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो ये आ जाएगा 12 बराबर 5 + x, और x की वैल्यू 12 - 5 यानी कितने आएगी, 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। जाके बता देना कल जोर जोर से कि x की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 से ज़्यादा तुम्हारी औकात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे ध्यान से। टेंजेंट लाइंस, ठीक है, टेंजेंट लाइंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, पता नहीं क्या लिख दिया हमने, लेकिन यही है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना है। सर्कल है, एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, सर्कल का सेंटर O, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है। इस सर्कल के बाहर पॉइंट P से सर्कल पे कितनी टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है, 2। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है कि सर्कल के बाहर किसी बिंदु से सर्कल पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो वह 2। एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींची जा सकती है। इसने इसको स्पर्श नहीं किया, नाराज होगी, नाराज ना करेंगे इसे। ये पॉइंट A है जो इसको पॉइंट A पे स्पर्श कर रही है, ये पॉइंट B पे स्पर्श कर रही है। थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम ये कहती है कि सर्कल के बाहर किसी बिंदु से सर्कल पर खींची गई टेंजेंट लाइन की लंबाई बराबर होती है, यानी कि PA की लंबाई किसके बराबर होती है, PB के बराबर होती है। सर्कल के बाहर किसी बिंदु P से सर्कल पर खींची गई टेंजेंट लाइंस की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है PA बराबर BB। ये आपको रिजल्ट प्रूफ करना है, तो मैं आपको 4-5 रिजल्ट बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। पूरा कंसेप्ट आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। अब देखो, अगर मैं पॉइंट O से पॉइंट A को मिला दूं और पॉइंट B को मिला दूं इस तरीके से, तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखेंगे
कि ये एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, OAPB एक चतुर्भुज बन गया। ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि PB क्या है, टेंजेंट है, OB क्या है, रेडियस है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल, PA क्या है, टेंजेंट है, OA क्या है, टेंजेंट है, OA क्या रेडियस है, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का एंगल। यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योगफल 90 प्लस 90 180 है। तो बाकी जो दो कोण बचे उनके, यानी कि इस एंगल P और इस एंगल O, इसका भी क्या होगा, सम 180 डिग्री होगा। और मैंने बता रखा है अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के कोणों का योगफल जो एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखते हैं उनका सम अगर 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है, साइक्लिक। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल OAPB इज साइक्लिक। कैसा क्वाड्रिलेटरल, चक्र चतुर्भुज। एग्जाम में देता है कि OAPB का नेचर क्या है, कभी पैरेललोग्राम बोल देगा, कभी ट्रेपेजियम बोल देगा, है ना। तो कैसा नेचर है, कभी काइट बोल देगा। व्हाट इज दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये आपको याद रखनी है। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, आपको PA बराबर PB प्रूफ करना है। अगर मैं पॉइंट O से पॉइंट P को मिला दूं इस तरीके से मिला दूं, तो यहां पे आपको दो ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक तो ट्रायंगल POA और एक ट्रायंगल POB। दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, आपस में सर्वांग सम है। कैसे, दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, बात समझ में आ रही कि नहीं, क्लियर है। ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। OA और OB दोनों बराबर, क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस है, क्लियर। और OP लाइन दोनों में कॉमन है। OP लाइन क्या है, दोनों में कॉमन है। ये जो OP है, OP का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस कॉमन है, हाइपोटेनस कॉमन है, राइट एंगल कॉमन है, एक साइड कॉमन है। तो RHS की प्रॉपर्टी से कि दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम हो गए। जब ये सर्वांग सम हो गए तो PA की लंबाई भी PB के बराबर होनी चाहिए, यानी कि सर्कल के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। PE बराबर क्या हो गया, PB हो गया। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, ज्यादा मजा ना लो। जब ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांग सम हो गए, तो अगर ये एंगल बाइसेक्ट होगा, क्योंकि अगर ऊपर एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अगर ये एंगल बीटा है तो ये एंगल भी बीटा होगा। बात समझ में आ रही है। यानी कि POA अगर अल्फा है तो OPB भी अल्फा होगा, AOP अगर बीटा है तो POB भी बीटा होगा। तो ये तीन प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्या, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होगा, PA बराबर PB, और ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा, ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा, ठीक है ना। तो ये 4-5 सिंपल सी बातें ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन करोगे अभी, समय है कि छोड़ दे तुम्हें? एक क्वेश्चन करा देते हैं, उसके बाद कल देखते हैं क्या तुम्हारा विचार बनता है ना। क्वेश्चन लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंजेंट का। एक ही क्वेश्चन से सारी कहानी खत्म, एक ही क्वेश्चन से। जिसको ये क्वेश्चन समझ में आ गया उसको टेंजेंट का कोई भी क्वेश्चन समझ में आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामबाण बोलते हैं ना, पेनिसिया लाइक दैट। ऐसे ही है कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से सर्कल पर दो टेंजेंट खींची गई हैं लाइक दैट। ये है पॉइंट A टेंजेंट पॉइंट, और ये है पॉइंट B। ये है सर्कल का सेंटर O। ये यहां पे कोई पॉइंट है सर्कल की सरकमफेरेंस पे, ये है पॉइंट C। एंगल ACB यानी कि ये एंगल दिया है आपको 130 डिग्री का। एंगल ACB इज नथिंग बट 130 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछा है एंगल APB की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, एंगल APB की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए, हमेशा क्या करना है, टेंजेंट पॉइंट है, एंगल की वैल्यू निकालनी है, सर्कल से दोनों टेंजेंट पॉइंट को मिला दो। अगर मिला दोगे तो इस तरीके से बन जाएगा। लेकिन अब भी कहानी डरावनी सी लगती है, मैं यहाँ पे इसको मिला देता हूँ, कोई दिक्कत है, जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा, क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर एंगल 130 डिग्री का है तो इसके सामने वाला एंगल 50 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको सपोज D पॉइंट मान लेता हूँ तो DACB साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 130 डिग्री का, ये 50 डिग्री का, ये 50 डिग्री का एंगल, तो ये कितने का एंगल होगा, 100 डिग्री का। 100 डिग्री का होगी नहीं, ये एंगल 100 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का हो गया, 80 डिग्री का। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? क्यों हो गया भाई, 100 और 80 180, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री बचना चाहिए। दिस इज 100 डिग्री, तो दिस शुड बी 180 डिग्री, तो ये आ गया आपका आंसर 80 डिग्री। कहानी खत्म। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, सॉल्व करने का तरीका देख लो। OA और OB को मिलाना है, यहाँ पे पॉइंट D करना है। कुछ लोग इसका फॉर्मूला भी याद कराते हैं कि जैसे सपोज थीटा है तो ये एंगल 90 प्लस थीटा बाई 2 होगा, और ये एंगल देखो 90 माइनस थीटा बाई 2 होगा। ऐसा ही कुछ आ रहा है।
ठीक है भाई, देखो 130 क्या होता है 90 प्लस 80/2, 90 प्लस 40 130, और ये क्या है 90 माइनस 80/2, 90 माइनस 40 50 डिग्री हो गया। तो ये फॉर्मूला है, वैसे आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से आपको डायग्राम ड्रॉ करके आंसर निकालना है। तो यही एक क्वेश्चन है जो सारी की सारी चीजें कवर करता है, अगर टेंजेंट कोण से रिलेटेड अगर किसी एंगल की वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, ओके, तो बस इतना ही बहुत समझा दिया तुमको, है ना। अब क्या करो, इसको रिवाइज कर लो, कम से कम 4-5 दिनों से सर खाली घिस रहे हैं, एंगल निकालना पूरा सिखा दिया। इतना ही सीखेंगे आज की क्लास में, बाकी कल मिलते हैं इसी टाइम। ओके, ध्यान रखेंगे अपना, टेक केयर, बाय।